हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 4.2। अगर आप प्रश्नावली 4.1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है, हल में हम यहाँ पे लिख लेंगे। हल में एक बार ये वाला उतार देंगे मेरे भाई। यहाँ पे 3x फिर माइनस 10 बराबर 0। ठीक, अब सुनिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दो रहता तो फिर हमको गुना कराना पड़ता। देखिए यहाँ पे कितना है 10। 10 को ऐसा भाग में तोड़िए कि घटाने पर 3 आए, यानी 10 का फैक्टर क्या हो सकता है हमारा भाई, 2 गुने 5 हो सकता है। यानी 2 गुने 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटा देंगे 3 बच जाएगा, गुना करने पर भी आ ही जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब सुनिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे माइनस, ये जब कोष्टक हटेगा तो ये वाला गुना करेगा, माइनस 5 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 10 बराबर 0। अब बताइए इन लोग में क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस कितना बचेगा 5। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 5 बराबर 0। यानी एक्स का देखिए एक्स प्लस 5 यहाँ, एक्स माइनस 5 यहाँ भी, एक्स माइनस 5 यहाँ भी, तो एक्स माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0। अब सुनिए क्या करना है, जब x माइनस 5 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या निकलेगा 5। अब फिर तथा में हम लिख देंगे, तथा में x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या निकलेगा माइनस 2। अगर इस तरीका से आप हल करते हैं ना तो बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे हमारा यहाँ देखिए भाई दूसरा का क्वेश्चन है, तो दूसरा का क्वेश्चन को भी हल में हम एक बार उतार लेते हैं। क्या लिख देंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x फिर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे कितना है 6, अब यहाँ पे कितना है भाई 2, तो इन लोग को गुना करा के बोले 6 दूना 12। यहाँ पे 12 है, 12 को ऐसा भाग में तोड़िए कि घटाने पे कितना है 1 का है। तो 12 को हम लिख सकते हैं का 4 गुने 2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है ना तो 12 का फैक्टर निकालिएगा, 12 कितना कितना में टूटेगा 2 गुने 2 गुने 3। यानी देखिए 2 दूना 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब सुनिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब इसमें देखिए 2x स्क्वायर अपने जगह पे कोष्टक हटाएंगे तो ये गुना कर देगा, प्लस 4x हो जाएगा, फिर माइनस 3x फिर माइनस 6 बराबर 0। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन मिलेगा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, जब माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ ये भी कॉमन हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे क्या x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरा का कोष्टक में क्या बच जाएगा 2x फिर माइनस 3 बराबर 0। अब सुनिए जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकलेगा, 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तथा x 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो 2x अपने जगह पे 3 इधर माइनस में उधर जाकर कम हो जाएगा प्लस में, और 2 यहाँ गुना करा उधर जाकर क्या कर देगा भाग, यानी 3/2, इसका 2 मूल निकल गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे भाई अब देखिए हमारा तीसरा का क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पे देखिए करनी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। देखिए करनी वाला को कैसे करेंगे, सबसे पहले इन लोग के यहाँ गुना करा के हम लोग अंक देखते हैं ना। यहाँ पे 5 है, जब करनी में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 5 दूना 10। यहाँ पे कितना है भाई 10। 10 को ऐसा भाग में तोड़िए कि हमको जोड़ने पर कितना ना चाहिए 7। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 लिख सकते हैं, अब 5 2 जोड़ देंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो ये कितना में टूटा 5 और 2 में, तो हम इसको लिख देंगे करनी में 2 एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू एक्स फिर प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। ठीक, अब सुनिए करनी में 2 इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस, जब कोष्टक हटाइएगा तो गुना कर देगा, यानी 5x फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 2x फिर यहाँ पे 5 करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा x कॉमन मिल रहा है। करनी में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, हमारा यहाँ पे सुनिए करनी में 2 कॉमन मिल रहा है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, करनी में 2 गुने करनी में 2
उसका मतलब 2 ही हो सकता है। तो इसको हम लिख दिए, करनी में 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एक ठो करनी में कॉमन ले लिए, करनी में 2 कॉमन लेंगे तो एक ठो करनी में 2 बच जाएगा कि नहीं, इंटू एक्स फिर प्लस यहाँ पे 5 बराबर 0। अब इसको मिटा देते हैं हम। अब सुनिए, यहाँ भी 2 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ भी तो ले लेते हैं इसको कॉमन, करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 5, पहला कोष्टक में, दूसरा का कोष्टक में क्या बच जाएगा, एक्स प्लस करनी में 2 बराबर 0। अब सुनिए, जब करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो तो एक्स का मान कितना निकलेगा मेरे भाई, ये 5 इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। अब बताइए, करनी में 2 गुना कर उधर जाकर भाग कर देगा, यानी -5 बटा करनी में 2। अब तथा में हम करके लिख देंगे यहीं पे, तथा देखिए x प्लस करनी में 2 बराबर 0 हो तो x का मान कितना निकलेगा, माइनस करनी में 2। देखिए इसका हल हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा हमको इसको सिस्टम में करना पड़ेगा। सिस्टम में करने के लिए क्या करेंगे, इन लोग का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए इसको 8 बनाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 8 से, इसको एलसीएम को हर बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16x, इसका गुना यहाँ करा दीजिए और फिर 16x इसका गुना यहाँ -8x, अब प्लस यहाँ पे कितना, एक सबका बट्टा कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। 8 यहाँ भाग करा उधर जाकर गुना कर देगा, यानी 16x² माइनस 8x फिर प्लस 1, और 0 में 8 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे गुना करा के बोलना है 16 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर देखिए कितना ना चाहिए 8, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर कर लीजिए अलग, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको मतलब 2 दूना 4 4 8 16, यानी इसको लिख सकते हैं का 2 दूना 4 प्लस 4, टूट जा रहा है कि नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16x² अपने जगह पे माइनस इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4 इंटू एक्स फिर प्लस 1 बराबर 0। अब सुनिए 16x² अपने जगह पे, अब माइनस कोष्टक हटेगा तो माइनस इंटू 4x और फिर प्लस माइनस -4x फिर प्लस 1 बराबर 0। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 4x कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x बचेगा और फिर -1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन ना मिले तो आप 1 कॉमन लीजिएगा, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये माइनस में है तो कम भाई प्लस में हो जाएगा 4x, और ये प्लस में ही जाके यहाँ पे माइनस में बराबर 0। अब सुनिए 4x माइनस यहाँ भी 4x माइनस यहाँ भी, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे दूसरा का कोष्टक में क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। जब सुनिए, जब 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो 4x अपने जगह पे इधर माइनस में उधर जाके प्लस में x का मान निकालेगा 1 बटा कितना निकल जाएगा 4। फिर वही दूसरा का भी यही बोला है 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x का भी मान कितना निकलेगा भाई 1 बटा 4 ही निकलेगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 1 नहीं, यहाँ पे गुना करा के बोलना है 100 एकम 100, यानी 100 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना ना चाहिए, जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो 100 को हम फैक्टर क्या कर सकते हैं भाई, 100 का कितना में तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इतना में टूटेगा 100। ठीक है, तोड़ दिए हम 100 को, 2 दूना 4 4 पचे 20 20 पचे 100। अब सुनिए क्या करना है, इसको क्या करते हैं ऐसा हम लिख सकते हैं का 5 दूना 10 प्लस 5 दूना 10, यानी 10 10 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, गुना करने पर 100 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 100x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 इंटू एक्स फिर प्लस 1 बराबर 0। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। अब सुनिए क्या करना है, 100x² अपने जगह पे जब कोष्टक हटाइएगा तो कितना हो जाएगा -10x और फिर प्लस माइनस माइनस 10x फिर प्लस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 10x कॉमन मिल रहा है भाई, तो यहाँ पे 10x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 10x फिर माइनस बच जाएगा -1। अब सुनिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है -1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 10 - x यहाँ भी 10 - x यहाँ भी, तो 10 - x को कॉमन ले लेते हैं, 10 - x अपने जगह पे, यहाँ भी क्या बच जाएगा 10x - 1 बराबर 0। जब 10x - 1 बराबर 0 हो तो 10x अपने जगह पे इधर माइनस में उधर जाकर कम हो जाएगा प्लस में, यानी x का मान निकलेगा 1 बटा कितना निकल जाएगा 10। और दूसरा का भी देखिए यही है, तो दूसरा का भी क्या निकलेगा 1 बटा 10 ही निकलेगा। ठीक, अब अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारा दूसरा का क्वेश्चन कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 जब आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी वाला में, उसमें देखिएगा आप उदाहरण नंबर 1 में बोल रहा है कि जान और जीविती दोनों के पास
कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं, तो दोनों 5-5 खो दिए और अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें जानना है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कच्चे थे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम मान लेंगे जॉन के पास, ठीक है, मान लेंगे हम पहला इसका उदाहरण कर रहे हैं, ठीक, मान लेंगे कि माना जॉन के पास यक्स कांच थे, कहा थे भाई, यक्स कांच थे, ठीक, यक्स कांच थे, ठीक। अब सुनिए बोल रहा है कि जॉन और जीपीटी दोनों के पास मिलाकर 45 कांच है। अच्छा बात समझिए, जॉन के पास यक्स कांच मान लिए, तो जीपीटी के पास कितने कांच होगा भाई, तो लिख लेंगे हम जीवंती के पास देखिए 45 माइनस यक्स कांच है, ठीक, यहाँ पे है ही, एक तरह से लिख लीजिएगा। सुनिए पहले देखिए क्यों हम 45 माइनस एक्स के लिए, क्योंकि जब इन लोग दोनों को कांचों का जोड़िएगा तो उसमें योग दे दिया कि 45, इन लोग के जोड़िएगा, जैसे x प्लस 45 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो टोटल जोड़ने पर 45 आ जा रहा है कि नहीं, हम इसलिए मान लिया 45 माइनस एक्स। आप भी ऐसा सवाल को ऐसे ही मानिएगा। फिर बोल रहा है दोनों 5-5 कच्चे खोद देते हैं, तो बात समझिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे दोनों 5-5 यहाँ पे लिख देंगे, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं, कांचे खो देते हैं। तो जॉन के पास कितना बचा होगा, जॉन के पास कितना बचा होगा भाई कांच, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5, ठीक, जॉन के पास x माइनस 5 कच्चे, ठीक, कांचे लिख देंगे। अब फिर जीवंती के पास कितना बच गया होगा भाई, जीवंती के पास कितना कांच बचा होगा, इसका 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर देंगे, जब 45 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स कांचे, ठीक, कांचे। अब देखिए बोल रहा है प्रश्न में कि बोल रहा है कि अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी ये अब ये जब जो गुना करेंगे तो 100 कितना भाई, 124 है। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार इन लोग का जब गुना कीजिएगा x माइनस 5 गुने 40 माइनस एक्स, यहाँ पे गुना बराबर कितना दिया भाई, 124। अब देखिए हम इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। अब हल कीजिएगा, x 40 में गुना कीजिएगा तो 40x हो जाएगा, और फिर x का इसमें गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 के कीजिएगा तो 40 पचे 200 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5x बराबर 124। अब सुनिए इसको हम लोग हल कर देते हैं, किताब को साइड में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस 40 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 45, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं, 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस 200 इधर 124 के लाइएगा तो माइनस 200 अपने जगह पे, अब माइनस 124 बराबर 0, यानी इसको जब हल कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स, इसको जब हल कीजिएगा तो माइनस माइनस भाई प्लस हो जाएगा, अब फिर कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में तो काम हो जाएगा, ये माइनस में माइनस 45 एक्स, माइनस में उतना काम हो जाएगा भाई प्लस में, यानी प्लस 324 बराबर 0। यानी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ माइनस, इधर माइनस एक ही कॉमन लिया है, जब माइनस एक गुना कर उधर जाकर भाग कर देगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स फिर प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए 324 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45, तो 324 को हम लोग लिख लेते हैं, हम यहीं पे इसको हल कर लेते हैं, एक बार उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 45 एक्स फिर प्लस 324, ठीक। 324 को क्या में तोड़ सकते हैं भाई, 324 को हम 2 से तोड़िएगा तो कितना बार में टूटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, ठीक। और फिर देखिए कैसे टूटेगा, 2 से 8 बार में, फिर 1 बार में, फिर कैसे टूट जाएगा भाई, इसको हम 3 से तोड़िएगा 27 बार में, 3 से कितना बार में, 3 9 27, फिर 3 आएगा, यानी देखिए जोड़ने पर कितना लाना है 45, 3 त्रिके 9 और 9 दूना 18, ठीक, 18 दूना 36, हाँ लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 3 त्रिके 9, 36 और 9 हम इसको तोड़ सकते हैं, 36 और 9 में जोड़ देंगे 45 और गुना करने पा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर यहाँ पे 0 लिखेंगे, बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे माइनस
कोष्टक हटेगा तो गुना कर देगा 36 x, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा -9x, फिर प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा x माइनस 36। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, -9 कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन लीजिएगा तो कितना 36 बार में चल जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x माइनस 36, यहाँ भी x माइनस 36 यहाँ भी, तो x माइनस 36 को कॉमन ले लेते हैं, फिर x माइनस 9 बराबर 0। जब x बराबर x माइनस 36 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकलेगा, जब माइनस में उधर जाके प्लस में, तथा x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x का मान क्या में निकलेगा 9। तो अतः लिख दीजिएगा आंसर, अतः 9 और 36 कांचे होंगे। ठीक, देखिए उदाहरण 2 बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से, फिर आगे बोल रहा है कि प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हमें उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, हम मान लेंगे कि माना उस दिन, यहाँ पे हम लिख लेंगे माना उस दिन x खिलौने माना उस दिन x खिलौने निर्मित किए गए थे, खिलौने बने थे। ठीक, बने हैं, वो माना उस दिन x खिलौने बने हैं। ठीक, फिर देखिए इसका जो लागत है 55 में से इसका जो टोटल लागत, मतलब उस दिन खिलौने की लागत लिख लेंगे, उस दिन यहाँ पे लिख लेंगे ना, उस दिन खिलौने की कुल लागत जो है 55 में से उस दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से के बराबर है। ठीक, रुपए में है। फिर आगे बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि यदि एक दिन में कुल निर्मित लागत 750 थी, मतलब सुनिए टोटल खिलौना x है, लागत इतना है, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार कुल लागत, भाई कुल लागत इन लोग का गुना करने पर से प्राप्त हो जाएगा x गुने, यहाँ पे लिख देंगे 55 माइनस x बराबर हो जाएगा हमारा कितना दिया, 750 रुपए दिया है, 750 रुपए। अब हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ के कर देते हैं। जब यहाँ पे गुना कीजिएगा तब 55 x हो जाएगा, फिर माइनस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 750। अब सुनिए इसको उठा के ले जाते हैं उधर, जब चाहे इसको ही उठा के ले आते हैं इधर, यानी 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। इसमें माइनस कॉमन मिल रहा है, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, 55 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और फिर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 750 बराबर 0। माइनस गुना कर देगा उधर, यानी x स्क्वायर माइनस 55x फिर 750 बराबर 0। क्योंकि माइनस 1 था, उधर गुना कर देगा 0 में तो 0 हो जाएगा। यानी 750 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना ना चाहिए भाई, 55। तो देखिए 750 का हम लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं ना, 750 कितना से 2 से टूटेगा, 3 बार में, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कट गया। यानी इसको देखिए जोड़ने पर हमको 55 लाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 6 5 30 और प्लस 50 25 लिख सकते हैं। यानी कितना में टूटा हमारा, 30 और 25 में, तो यानी x स्क्वायर अपने जगह पे माइनस कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, 55 को 30 प्लस 25, यहाँ पे लिखेंगे हम 25, अब इंटू x फिर 750 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर अपने जगह कोष्टक हटाइएगा तब माइनस 30x हो जाएगा, फिर माइनस 25x हो जाएगा, फिर 750 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस कितना बच जाएगा 30। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी माइनस 25 कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस में तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में, यहाँ का हो जाएगा 30 बराबर 0। ठीक, अब सुनिए x माइनस 30, यहाँ भी x माइनस 30, यहाँ भी, तो x माइनस 30 को कॉमन ले लिए, फिर x माइनस कितना बचा 25 बराबर हो जाएगा 0। जब x माइनस 30 बराबर 0 हो तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकल जाएगा 30, और तथा x माइनस 25 बराबर 0 तथा x माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकल जाएगा 25। अतः लिख देंगे, अतः आंसर कितना हो जाएगा 30 और 25 हो जाएगा। ठीक होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए भाई सबसे पहले हम मान लेंगे, हल में क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना
माना पहली संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे माना पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहले एग्जाम्पल में हम लोग लगा चुके थे। इन लोग का योग देखिए 27 है, तो देखिए पहली यक्स होगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा भाई, यक्स 27 माइनस यक्स हो जाएगा, 27 माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि इन लोग को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 27, योग बोलबे किया है 27, तो दूसरी तथा लिख लेंगे तथा ना, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस यक्स, 27 माइनस यक्स, ठीक 27 माइनस यक्स है। अब फिर देखिए, हाँ तो अब प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार बोल रहा है कि और गुणनफल 182 है, मतलब इसको अब इसको जब गुना कीजिएगा उसका गुणनफल 182 है, यानी यक्स गुने 27 माइनस यक्स बराबर है 182। अब इन लोग का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको उठा के ले आइए इधर, तो 27 यक्स हो जाएगा, फिर माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब सुनिए माइनस इसमें कॉमन मिल रहा है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस, ये देखिए कम है प्लस में ही हो जाएगा, माइनस में 27 एक्स, अभी देखिए माइनस में ही हो जाएगा प्लस में 182 बराबर 0। ये माइनस उधर भेजा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स फिर प्लस 182 बराबर 0। 182 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना ना चाहिए 27, तो 182 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 182 का फैक्टर निकालिएगा, 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 1 बार में, फिर कैसे कटेगा भाई 3 से, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7 फिर 17 21 फिर 13 बार में, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पर हमको 27 लाना है तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई 7 दूना 14 प्लस 13 लिख सकते हैं, 7 दूना 14 प्लस 13, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे जब कोष्टक कटेगा तो माइनस 14 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 13 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 182 बराबर 0। इसमें देखिए एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 14 हो जाएगा, अब फिर माइनस इसमें 13 कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिएगा कॉमन, तो एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब सुनिए क्या करना है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए एक्स माइनस 14 यहाँ भी, एक्स माइनस 14 यहाँ भी, तो एक्स माइनस 14 को एक बार यहाँ पे एक्स माइनस 14 को कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स दूसरा कोष्टक में एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब सुनिए जब एक्स माइनस 14 बराबर 0 हो तो एक्स का मान कहाँ में निकल जाएगा, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, अब तथा लिख देंगे, तथा एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो तो एक्स का मान 13 हो जाएगा, अतः आंसर इसका कितना हो जाएगा 13 और 14 हो जाएगा, 14 होगा, ठीक। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम हल में लिख लेंगे, मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला एक्स मान ली तो दूसरा का क्या होगा, क्रमागत के मतलब होता है क्रम से, जैसे एक्स तो फिर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा का एक्स प्लस 1 है, ठीक। अब देखिए प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है मेरे भाई, प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इन लोग का जब वर्ग करके जोड़िएगा प्रश्नानुसार, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू ए बराबर 365, ठीक। एक्स देखिए एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक का वर्ग कीजिएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, फिर प्लस बराबर 365। अब सुनिए क्या करते हैं, 2x स्क्वायर अपने जगह पर प्लस 2x भी अपने जगह पर, एक इधर यहाँ देखिए 1 प्लस है प्लस 1, फिर यहाँ पे इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा 365 बराबर 0। अब देखिए 365 में से आप कितना घटाइएगा मेरे भाई, 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा माइनस 364 बराबर 0। यहाँ पे क्या है पूछे तो हम 2 से गुना करके बताइएगा, तो सबसे पहले हम 364 का फैक्टर कर लेते हैं। 364 कितना में टूटेगा, 2 से काटेंगे 18 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर कितना बार में कटेगा भाई
2 एकम 2, फिर कैसे 7 से 13 बार में फिर 13 से कटेगा। अब फिर एक ठो देखिए ये वाला 2 छोड़ दिए थे, ये वाला 2 यहाँ लिख देते हैं। इन लोग में ऐसा सिस्टम कीजिए कि देखिए घटाने पे कितना है 2, तो इसको लिख सकते हैं का हम, देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए 13 दूना 26। अब देखिए 13 दूना 26, 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 28 माइनस 26 लिख सकते हैं कि नहीं, घटाने पे 2 आ जाएगा तो ये टूट जा रहा है हमारा, कितना कितना में टूट रहा है भाई, 28 माइनस 26 इंटू एक्स माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए 2x² अपने जगह पे प्लस कोष्टक हटाएंगे तो 28x हो जाएगा, फिर माइनस 26x, फिर माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, आपको ये 2x कॉमन मिल रहा है तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 14 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस 26 कॉमन मिल रहा है, तो 26 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x प्लस 14, यहाँ भी x प्लस 14, तो x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरा का क्वेश्चन में क्या बचेगा, 2x फिर माइनस 26 बराबर 0। अब सुनिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 14 जब लिखेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकलेगा, माइनस 14। देखिए कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए अमान्य है, क्या है, अमान्य है, ठीक है, अमान्य लिख देंगे, अमान्य है ये मान। फिर तथा करके बता देंगे, तथा यह 2x माइनस 26 बराबर 0, 0 यहाँ पे लिख देते हैं, 2x माइनस 26 बराबर 2x माइनस 26 बराबर 0। तो देखिए x का 2x अपने जगह पे 26 तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 एकम 2, 13 दूना 26, x का मान कितना निकला 13। तो देखिए ये पहला हमारा पूर्णांक कितना होगा 13, फिर तो लिख लेंगे अतः पूर्णांक, या लिख लीजिएगा अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहीं पे लिख देंगे। पूर्णांक पहला 13 होगा तो 13 में 1 जोड़िए, 13 कितना हो जाएगा 14 होगा, 13 और कितना होंगे 14। अब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, हम देखिए इस समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका नाम है ABC। अब देखिए जिसमें बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमको मालूम है का, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हल में हम लिख लेंगे माना आधार का मानिएगा भाई, आधार x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए आधार 1 सेंटीमीटर हुआ है तो उसका ऊंचाई कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, ऊंचाई बराबर x माइनस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार देखिए x है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। फिर देखिए बोल रहा है तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो देखिए बात समझिएगा, आधार x हो गया, ऊंचाई कितना हो गया x माइनस 7 हो गया, तो हमसे कर्ण 13 दे दिया है, कर्ण कितना दिया है भाई, कर्ण हमारा दिया है कर्ण बराबर 13। तो देखिए कर्ण 13 दे दिया तो 2 भुजाएं ज्ञात करना है, तो हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज लिख लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज यहाँ पे समकोण लिख लेते हैं, समकोण बोलिए दिया है तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए ना भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार x का स्क्वायर 169 हो जाएगा इसका। अब इसका जब हल कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग, फिर माइनस 2 इंटू x इंटू 7, फिर प्लस x का स्क्वायर, 169 अपने जगह पे x स्क्वायर, यहाँ देखिए x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग कीजिए कितना हो जाएगा 49, फिर 7 दूना 14x। अब सबको उठा के ले आते हैं इधर, तो हम इसको अब यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, 169 अपने जगह पे बराबर 2x स्क्वायर। सुनिए अब क्या करते हैं, सबको हम इसको उठा के ले जाते हैं इधर, यानी इसको उठा के ले आइएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 49, फिर माइनस प्लस हो जाएगा 14x बराबर 0। देखिए इसमें हम देखिए 2x, अब देखिए 149 में से 169 में से 49 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और
6 में से 4 120 बच जाएगा। यहाँ पे -2x², अब प्लस कितना बच जाएगा 14x बराबर 0। अब में 2 कॉमन मिल रहा है का हमारा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब देखिए -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना आता है, यहाँ पे 2 जब कॉमन ले लिए तो कितना 60 हो जाएगा। अब ये भी काम में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे -2 कॉमन लिए तो काम में हो जाएगा ये +x², और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 0। अब इसको सिस्टम में लिख लेते हैं, x² प्लस -7x फिर -60 बराबर, अब देखिए -2 इधर गुना करा उधर जाकर भाग कर देंगे यानी 0 हो जाएगा। अब सुनिए क्या करना है, 60 को ऐसा भाग में तोड़िए कि घटाने पे कितना ना चाहिए 7, तो 60 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 60 कितना कितना में टूटेगा, 2 से काटेंगे कितना बार में 30 बार में, फिर 2 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 15 बार में, फिर 2 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा मेरे भाई 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे 5 बार में, फिर 5 से। यानी देख इसको हम कितना में तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं का 2 दूना 4 चाहते हैं 12 -5, 12 में से 5 घटा देंगे 7, और 12 5 60 भी हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 12 - 5 इंटू x -60 बराबर 0। अब देखिए x² अपने जगह पे -12x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5x फिर -60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस का बचेगा 12। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x -12 बराबर 0। यानी यहाँ पे देखिए x -12, यहाँ भी x -12, यहाँ भी तो कॉमन लेते हैं x -12 x + 5 बराबर 0। देखिए जब लिखेंगे जब x -12 बराबर 0 होते x का मान का में निकलेगा +12। अब ये वाला अमान्य हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में उधर जाकर माइनस तो अमान्य हो जाएगा। तो देखिए अतः उसका देखिए आधार कितना आ गया मेरे भाई, आधार बराबर लिख लेंगे, आधार आ गया उसका कितना 12, और जो ऊंचाई है ऊंचाई कितना निकल जाएगा, ऊंचाई निकालने के लिए x में से 7 घटाना है, यानी 12 माइनस कितना कर देंगे 7, 12 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 7 घटाइएगा तो 5, इसका आंसर हो जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन है कुछ लॉन्ग है इसलिए हम इसको पढ़ के बता रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन के यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए उस दिन कितना बर्तन निर्मित किया गया था हमको नहीं ना मालूम है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x है। ठीक, बर्तनों की संख्या x है। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, यानी प्रत्येक नग की लागत मतलब निर्माण करने में जो लागत लगा है, लागत बराबर बोल रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना, ये उस दिन निर्माण किया गया बर्तनों की संख्या 2, इसका 2 गुना यहाँ पे लिख देता है, उसका x का 2 गुना से, फिर बोल रहा है 2 गुने से 3 अधिक है, फिर 3 अधिक है, फिर बोल रहा है। तो इसको सिस्टम लिख लीजिए मेरे भाई, 2x हो जाएगा +3, इसको रुपए में है, ये क्या में है भाई रुपए में। फिर देखिए बोल रहा है इसी में कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नगों की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बोल दिया है कि कुल निर्माण लागत, यानी इतना का जब गुना कीजिएगा, कहने का मतलब देखिए x प्लस इतना का जब गुना करेंगे तो कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार x गुने 2x + 3 कीजिएगा तो कुल लागत देखिए 90 रुपया दे दिया है। अब किताब को हम साइड में रखते हैं मेरे भाई। देखिए अब इसको हल कर लीजिए, x 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा फिर बराबर 90। अब सुनिए इधर 90 प्लस में इधर आके माइनस में 2x² प्लस 3x और फिर इधर आके -90 बराबर 0। 90 दूना 180, 180 को ऐसा भाग में तोड़िए कि घटाने पे कितना ना चाहिए 3। तो 180 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि घटाने पे कितना ना चाहिए 3, यानी 2 से काटिएगा क्या बार में कटेगा 90 बार में 2 से काटिएगा, फिर 45 बार में, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं का 5 ×
15 और 2 दूना 4, 4 तियां 12, यानी 15 माइनस 12। तो इसको हम लिख देंगे 2x² अपने जगह पे। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 बराबर 0। अब सुनिए, इसमें 2x² अपने जगह पे प्लस कितना हो जाएगा 15x, फिर हो जाएगा माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि x कॉमन मिल रहा है, तो x 2x फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपसे पूछेंगे तब कहिएगा कि 6 कॉमन मिल रहा है, तो माइनस 6 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कम हो जाएगा 6 दूना 12 x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 15 बराबर 0। अब सुनिए, यहाँ पर भी 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x 15, यहाँ भी, तो 2x 15 को एक बार लिखते हैं। अब बराबर यहाँ दूसरा का क्वेश्चन में x माइनस 6 बराबर 0। ये वाला जब 2x प्लस 15 बराबर 0 लेंगे तो यह 2x अपने जगह पे 15 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, यानी इसका भाई मतलब आंसर माइनस में आ जाएगा, तो ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य। अब दूसरा का कर लेंगे तथा इसको इरेज कर देते हैं। तथा कर देंगे, तथा x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x का मान कहाँ में आ जाएगा प्लस 6। देखिए उस दिन निर्मित लागत बर्तनों की संख्या कितना आ गया था 6। अब लिख लेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों लिख लेंगे हम बर्तनों की संख्या बराबर कितना 6। अब प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, लागत हम निकाल देंगे, लागत बराबर कितना है जी 2 गुने 6 प्लस 3, यानी 6 दूना 12 और 3 15 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्नावली समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।